हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल आंसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज चलें कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। सवाल लेके आपके सामने आए हैं। चैप्टर तीसरा है विद्युत धारा और बेहतर सवाल है। ऐसे ही सवाल एग्जाम में आपके आएंगे। तो आइए चलते हैं सवाल पर, देखते हैं, नजर डालते हैं। सवाल हमारा है, सिल्वर की किसी तार का, कोई एक तार है सिल्वर का, 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध, टेम्परेचर अगर 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उस समय रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कितना होता है? 2.1 ओम होता है। बात क्लियर? आगे है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना होता है? 2.7 ओम। ठीक, सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालना हमको? अल्फा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, निकालते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो है क्या क्या चीज, वो चीज देख लीजिए। सॉल्यूशन पे आइए। गिवन दैट सिल्वर की किसी तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, इस पर प्रतिरोध कितना है? 2.1 ओम। मतलब R 27.5 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 2.1 ओम। 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या है? 2.1 ओम है। फिर आगे 100 पर, तो R 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो गया? 2.7 ओम हो गया। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए, मीन्स आपको अल्फा निकालना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 27 या 27.5 या 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध आ गया 2.1 ओम। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना आ गया? वो शायद दिया हुआ है 2.7 ओम। आप इसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक निकालेंगे। ठीक, अच्छी बात, अल्फा निकालना है। इसके बाद आप डेल्टा टी भी निकाल लें, बिकॉज डेल्टा टी बराबर क्या है? पहला ताप माइनस दूसरा ताप या दूसरा ताप माइनस पहला ताप। तो कौन सा एक? 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 27.5 घटा दें, 0.0 है, 10 में से 5 गया 5, 99 में से 27 घटा दें, 9 में से 7 गया 2, ठीक है ना, 9 में से 2 गया 7, 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। क्या? तापांतर या फिर डेल्टा टी। बेहतर है अगर इनको जोड़ दें तो ये मिलना भी चाहिए। 5 5 10, हासिल 1, ठीक है, 7 दूनी 10, हासिल 1, 7 दूनी 10। हाँ, क्लियर। फार्मूला हमारे पास है, ताप गुणांक अल्फा इज इक्वल R100 माइनस R0 बाई R0 इंटू डेल्टा टी। ये सूत्र है। तो अल्फा बराबर हो गया R100 2.7 माइनस R0, R0 का मतलब है यहाँ पे 27.5। ठीक, इच्छा तो यहाँ लिख दें 27.5, यहाँ भी लिख दें 27.5। ठीक है, तो 2.7 माइनस 2.1 बटे R 27.5, 2.1 गुणे डेल्टा टी। कहाँ पे है ये? 72.5। ऐसा। चलिए देखते हैं, कैलकुलेशन पे फोकस करें। घटा दें, अल्फा इज इक्वल 7 में से 1 गया 6, 2 में से 2 गया 0, भूल जाएं, बटे की बात गुणा करा दें। 21 पंचे 105, हासिल क्या है 10। आपस में इसका गुणा करना है। 21 पंचे 105, हासिल है कितना? 10। 21 दूना 42 और 10 कितना? 52, हासिल है कितना? 5। 21 7 147, ठीक है, और हासिल क्या था? 5। 47 और 5 152। ऐसा। 2 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम। गुणा एक बार चेक कर लीजिए, साइड में हम किए ले रहे हैं। 72.5 गुणे 2.1, 1 पंचे 5, 1 दुक्के 2, 1 सत्ते 7, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 से 14, 5 2 7, 5 12, 2 हासिल 1, 4 1 5, 1 2 अंक के बाद दशमलव 152.25। हाँ, करेक्ट है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव, नीचे 2 अंक के बाद। हालांकि चाहें
तो 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो इसको हटा के आप एक जोड़ लें, नो प्रॉब्लम, कर भी लें। 0.6/152.3 ऐसा लिख सकते हैं। एक अंक के बाद यहाँ भी हटाएं, 6/1523, ठीक, भाग करा दें। दशमलव बार 0 आया, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, 6000 हो गया। 3 बार लेके चलें, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 3 पच्चीस 15 और 3 कम 3 1 4, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, ठीक है ना, 5 में से 4 गया 1, दशमलव बढ़ाई 0 उतार लें, 14310। अब कितना, 1500 है ना। 9 बार देखते हैं, 9 त्रिक 27, 9 दूना 18 और 2 20, 9 पच्चीस 45 और 2 47, 9 1 9, 4 13, 10 में 7 गया 3, 0 हो गया 10, 10 मतलब 0 में 0 गया 0, 13 में से 7 गया 6, डेफिनेटली अब नहीं घटेगा। फिर एक 0 बढ़ा लें, हालांकि बस करें, बहुत हो गया, 0.0039। तो लास्टली क्या मिला, 0.0039, इतना प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार आप भी देख लीजिएगा, कैलकुलेशन फॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो आप फास्ट नोट करें, सवाल कुछ ऐसा हमारा था, इसका अच्छा सा आंसर भी आ चुका है, हम आगे की ओर चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप नोट करें, ठीक है, फास्ट करें। तो आइए हम इस सवाल पे चलते हैं। सवाल ये भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, निक्रोम का एक तापन अवयव, नाइक्रोम धातु है, उसका एक तापन अवयव जिसको तापित किया जाता है, अवयव 230 वोल्ट पर। चलिए लिखते चलते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट V बराबर 230 वोल्ट, ठीक है, की सप्लाई से संयोजित है। अच्छी बात है, नाइक्रोम का एक तार है जिसमें तापित किया जाता है, फिलहाल उसमें विभव कितना है, 230 वोल्ट का है, अच्छी बात। और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा, पहला करंट I1 3.2 एम्पियर प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर अस्थायी हो जाता है। I2 बराबर कितना, 2.8 एम्पियर। स्टार्ट होता है 3.2 एम्पियर से, कुछ समय के बाद 2.8 एम्पियर पे स्थिर हो जाता है, वैसा चलने लगता है, तो ठीक है, अस्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब θ1 दिया हुआ है या T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27.0 मतलब 27, तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा, अर्थात θ2 आपसे पूछ रहा है, बेहतर है। दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोधक का ताप गुणांक कितना है, ये सामने अल्फा की वैल्यू दिया है 1.70 10 घाते कितना -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। वैल्यू आप एक बार जरूर मिला लें, टेक्स्ट बुक आपके पास है, ठीक है, NCERT बुक में आप चले जाइए, तीसरे चैप्टर में आप देखिएगा, आपको ये सारे सवाल मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। तो ऐसा है कि नाइक्रोम का एक तार है, उसको तापित किया जाता है, लेटेस्ट विभव कितना है, 230 वोल्ट का है, इसकी सप्लाई से संयोजित किया गया है। प्रारंभिक धारा 3.2 एम्पियर की हमने लिख दिया, कुछ समय के बाद 2.8 एम्पियर हो जाता है, I2 हो गया। प्रारंभिक ताप क्या है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, θ1 हो गया। अस्थायी ताप चाहिए, θ2 में निकालना है, और यहाँ पर देखें ताप गुणांक दिया हुआ है, फार्मूला आपके पास है, आप परेशान बिल्कुल ना। ये तो है, अच्छी बात है। हम B और I1 के माध्यम से R1 R2 निकाल लें, तो R1 बराबर ओम का नियम, V/I1, V कितना है 230, I1 क्या है 3.2, ऐसा हटाएंगे 0 आ जाएगा, 2 से काट दें कि 4 से काट लें, देखते हैं, 4 × 32 और 4 × 5 = 20, 3 × 23, 30 हो गया, 4 × 28, 4 × 5 = 20, 575/8 करे भाग, 8 × 7 = 56, 1 × 57, 15 हो गया, 8 × 1 = 8, 7 × 15 = 70, 8 × 28 = 64। बस करिए, मत आगे जाइए, ठीक। 5 होगा, बहुत करेंगे, जोड़ लेंगे, भौतिक इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। R2 निकाल लें, V/ हो जाएगा I2, V मीन्स 230, I2 कितना 2.8, देखिए ना आप, I2 यही तो है, हटाएं 0,
और 4 से काटें, 4 से 28, 4 पंचे 20, 3 23, 4 से 28, 2 30, 4 पंचे 20, 575 बटे कितना 7, 7 8 56, 1 57, ठीक है ना, 15, 7 दूनी 14, 1 15, 10, 7 1 कम 7, ठीक है। बच कितना रहा है, शायद एक इसमें जुड़ जाए, हाँ कितना हो गया, 7 8 56, 1 57 हो गया 15, 7 दूनी 14 और 1 15, 10, बस करिए, लास्ट छोड़िए, कोई प्रॉब्लम। अब R1 R2 मिल गया, फार्मूला आपके पास है, अल्फ़ा बराबर R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू डेल्टा थीटा। ये सूत्र हमारे सामने आ गया, डेल्टा थीटा या डेल्टा टी कुछ भी रखें, टेम्परेचर के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो रखिए ना, R2 क्या है 82.1 माइनस 71.8 बटे R1 रहेगा। R1 मीन्स क्या, 71.8 गुणे कितना डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा के स्थान पे आप यूज कीजिएगा क्या, θ2 माइनस θ1, जहाँ काम पड़ेगा उसको हम रख लेंगे, ठीक है ना। घटाइए, जगह मेरे पास कम है, शॉर्टेज है, इसलिए आप फास्ट नोट करें, हम आगे की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ हम साफ भी कर लेते हैं, दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। V दिया हुआ था, I1 दिया है, I2 दिया है, इन तीनों के माध्यम से हमने R1 R2 निकाल लिया, ओम का नियम, R बराबर V अपॉन I, R1 बराबर V अपॉन I1, R2 बराबर V अपॉन I2, ठीक, अच्छी बात। θ1 दिया, θ2 चाहिए, ताप गुणांक भी दिया हुआ है, हमने फार्मूला यूज कर लिया। चलिए देखते हैं आगे भी क्या कुछ मिलने वाला है हमको। तो हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, ये सामने यहाँ रख लें, 1.7 गुणे 10 घात कितना -4 बराबर, घटा दें, 1 में से 8 जाएगा, मतलब 11 में से 8 गया, 8 3 11 दशमलव, क्या बच गया 1, 1 में से 1 गया 0, 8 में 7 गया 1 बटे 71.8, θ1 क्या था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये सारा पद यहाँ आएगा, इसको नीचे भेज दें, ऐसा गुणा साइड में कर लेते हैं, 7 8 56, हंसला 5, 7 1 7 5, 12 हंसला 1, 7 7 49 और 1 50, 1 8 8, 1 कम 1 7 7, 6 8 2 10, हंसला 1 2 7 5 12, 122.06, ठीक है। गुणा भाग आप देखिएगा, -4 हो रहा है, और इसको साइड कीजिए, इसको भी हटाते हैं हम यहाँ पे, दो अंक लाइए इस तरफ, 1.2, 2 अंक आएगा, घात 2 जुड़ेगा, -4 + 2, जितने अंक बाएं तरफ आएगा घात में उतना प्लस हो जाएगा, ठीक। दस घात -2, हटाइए इनको,
103/12 ऊपर लेके जाएं, 10 घात 2 हो गया, भाग कराइए। तो जब भाग कराते हैं 12 से 103 में, 8 बार लेके जाएं, 8 दूनी 16, 8 के 8 और 1 9, 96 हुआ, 4 3 7 0.10 70, 12 6 72, 5 बार, 12 5 60, 10.1 0 ताल लें, 12 8 96, इतना आया 8.58। आगे 10 घात 2 वहाँ लेके जाएं, 858, 27 उस तरफ लेके जाएं, 8 7 15, हासिल है 1, ठीक है ना, और 3 5 3 8, ठीक, इतना डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। 500 885। तो दशमलव की वजह से कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन भौतिक विज्ञान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दशमलव आप देख के चलिए, ये मानी नहीं रखता कि हम 8.58 लिखे हैं, कोई 8.6 भी लिख सकता है, एक अंक और आगे बढ़ा भी सकता है, ठीक, इसकी कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बेहतर तरीके से सॉल्व किए हैं, और आप भी बेहतर तरीके से समझें, सोचें, बेहतर लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एग्जाम स्पेशल क्लास है, इसमें सारे प्रूफ न्यूमेरिकल से आपको मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।